तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है क्योंकि आज हम सभी प्यारे साथी कतई जहर सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी कह रहे थे सर बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और ये सारे प्रश्न क्लास 10th मैथ के हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 अंक एकदम कंफर्म हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 20 अंक का प्रश्न मैंने इसी ही वीडियो में क्लियर करा दिया है और 20 अंक आप यहाँ से कंफर्म करके जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, लगभग 4 से 5 बड़े बड़े दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। और ये सारे प्रश्न क्या हैं, कतई जहर है, तो एक बार कमेंट में ये भर देना। और प्यारे साथी, मेरा नाम मिलन मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। और आज के इस वीडियो में एक और नई चीज ऐड हुई है कि जो स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं या बहुत अच्छा कमेंट करते हैं उनका नाम मैं अब अपने वीडियो में लिया करूंगा। रोज की वीडियो में आपको टॉप 3 कमेंट जो अच्छे क्वेश्चन पूछे होंगे स्टूडेंट या कुछ भी चीज़ जो अच्छी चीज़ें लिखे होंगी उनके टॉप 3 कमेंट मैं आपको हर वीडियो में बताता चलूंगा। तो यदि आप भी अपना नाम उसमें शामिल करना चाहते हैं तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की और 200 लाइक कर देना। चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न कैसा है। प्यारे साथी, आपके सामने आ गया है पहला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। 20 अंक का मतलब जानते हैं 70 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 20 अंक आपको इस 20 से 30 मिनट की वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। 25 से 30 मिनट की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथी, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, एकदम ध्यान से समझिए, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर है प्यारे साथी। और ये 4 अंक का प्रश्न है। कोई भी वृत्त में चतुर्थांश क्या होता है, मान लीजिए कोई वृत्त है आपका, एकदम गोल नहीं बनेगा, हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन हाँ समझ लीजिए कोई वृत्त है। तो चतुर्थांश क्या होता है प्यारे साथी, इसका चौथा भाग जो होगा वो चतुर्थांश होगा। मान लीजिए, यानी कि कहने का मतलब है कि एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। अगर हम इसे बराबर बराबर इक्वली डिवाइड कर लें, इसे इक्वली हम इसे डिवाइड कर लें तो देखिए इसमें 4 चतुर्थांश होगा। पहला चतुर्थांश ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। तो इसमें कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि केवल एक चतुर्थांश लिया गया है, ये वाला, यानी कोई एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा चतुर्थांश आपको दिया गया है वृत्त का, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी परिधि हमें क्या दी गई है मेरे प्यारे दोस्त, 22 सेंटीमीटर दी गई है। मैंने आपको बताया कोई भी वृत्त होगा उसमें 4 चतुर्थांश होंगे। टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं एक वृत्त में, और 1 2 3 4 मैंने बता दिया। फिर मैंने एक चतुर्थांश, जैसे ये पार्ट था, इसे मैंने यहाँ पर बनाया। इसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है। एकदम ध्यान से समझिएगा। परिधि यानी कि हम हल लिखेंगे प्यारे साथी, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो इसकी परिधि हमें क्या दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। परिधि यानी परिमाप भी होता है, यानी कि इसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है, एक वृत्त है और वृत्त की परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है कि वृत्त की परिधि बराबर होती है मेरे प्यारे साथी, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। अगर यहाँ पर देखें तो ये एक फॉर्मूला है और यहाँ पर परिधि आपको पहले ही दी गई है, यानी कि जो 2πr है ये आपको पहले ही दिया गया है कि 2πr बराबर है किसकी, 22 सेंटीमीटर की। ध्यान से समझिएगा, जो 2πr है यानी कि जो परिधि है वो आपको पहले पता है, तो हमने 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं प्यारे साथी। अगर हम लिखेंगे तो आपको पता होगा, चूँकि पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। तो हम कोई भी मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम 22/7 यहाँ पर रख रहे हैं, तो 2 गुणी पाई की जगह पाई का मान 22/7
और इनटू आर की जगह आर का मान हमें पता नहीं है तो आर का मान हम फाइंड करेंगे, ऐसे कर लेंगे बराबर 22। इसी से हमें त्रिज्या भी पता चल जाएगी, तब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, पक्षांतर कर कर इसे सॉल्व कीजिए। 7 उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा और ये 22 और 2 भाग में हो जाएगा। यानी कि अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर होगा 22 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। यानी कि जो आपकी त्रिज्या आई है वो कुछ ऐसी आई है कि आर बराबर है 7/2 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको आर पता चल गया है, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू पता चल गई कि आपकी त्रिज्या क्या है। त्रिज्या बराबर है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे प्यारे साथी 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर ये क्यों अप्लाई हुआ, इसके पीछे का कारण है, आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थांश का पूछा गया, तो मैंने आपको बताया कि जैसे एक वृत्त में क्या होती है, 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये उसका एक भाग है, यानी कि 1/4वां भाग है। तो हम इसे 4 से भाग दे देंगे तो हमें एक भाग का मान पता चल जाएगा। तो हम इसे 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या हम कह दें इसे पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो ऐसे मैंने बता दिया कि फार्मूला भी कैसे पता चला है। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते चल रहा हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। जो स्टूडेंट मेरी सारी क्लासेस ले रहा है ना, उसे फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो काफ़ी दिन बाकी हैं, मैं इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा कि बुक से हटकर भी आएगा तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/4 हमने लिख दिया है, इंटू पाई का मान आप सबको पता है 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर है, यानी कि आर का मान क्या है? 7/2 है। तो हम इसे आर स्क्वायर को चाहे 7/2 का स्क्वायर लिखें या 2 बार 7/2 लिख दें गुणा करके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। 2 से काटा, यहाँ पर 11 बचेगा। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ 7 से हमने 7 को काट दिया। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 सते 77 और 4 दूनी 8, यानी 77/8 आया है। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी हम खत्म कर सकते हैं, और चाहे हम इसे थोड़ा सॉल्व करके दशमलव में भी ला सकते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो उसे हम कर लेते हैं। अगर हम इसे दशमलव में बदलें, यानी कि भाग दें अगर हम 8 से यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। हम इसे 77 को 8 से भाग देते हैं। चलिए 8/77। तो प्यारे साथी, अब इसे हम भाग देंगे तो 9×8 72 होता है, यानी कि 8×9 क्या होता है प्यारे साथी? 72 होता है। 8×9 72। तो यहाँ पर बचेगी 5। फिर आप लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर आएगा 0। 8×6 48, यहाँ पर बचेगा 2, और फिर दशमलव से 0 लगा। 8 दूनी 16, यानी कि जो आपका ये आंसर आएगा ये 9.62 आएगा, कुछ ऐसा करके। क्या आएगा? 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे कह सकते हैं 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें प्यारे साथी इसका क्षेत्रफल पता चल गया है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, लेकिन हम थोड़ा लिखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर अतः, इससे अंक ज़्यादा मिलते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथी।
तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से ये वाला प्रश्न समझ गए होंगे। और प्यारे साथ इतना प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, आपका 4 अंक एकदम कन्फर्म हो जाएगा। 4 अंक का बेहतरीन सा प्रश्न है। इतना सॉल्व करने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 4 अंक आपका पक्का होता है इस वाले क्वेश्चन से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न जो है आपका बहुत ही बेहतरीन है। एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 6 अंक का प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं हमसे, उन्हें अब ये अवसर मिलेगा। तो प्यारे साथी, मैं कुछ पिछले 2 वीडियो के बेस्ट कमेंट आपको बताने वाला हूँ, उसे देख लीजिए। और जो विद्यार्थी अपना नाम इस वीडियो में लाना चाहते हैं, तो एक अच्छा प्रश्न आपको लिखना है या एक अच्छा डाउट या कोई अच्छी बात लिखनी है जिससे आप इस में आप आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस बेस्ट कमेंट्स की प्यारे साथी। तो हमारे पहले स्टूडेंट जो हैं सोहिल नाम के, उन्होंने लिखा है, सर आपके भरोसे एक डाउट है कि आपके भरोसे पर याद कर रहा हूं हर विषय, क्या पास हो जाऊंगा? प्यारे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे भरोसे पर याद कर रहे हैं सारी चीज़ें, मैं जितनी क्लासेस लेता हूँ मैथ की या सर साइंस की लेते हैं, इंग्लिश की लेते हैं, ये सारी क्लासेस जो चलती हैं 3-4 सब्जेक्ट्स की, उससे आप रेगुलर लेते हैं ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ पास करना है, टॉपर बनना नहीं है, तो आप रेगुलर क्लास वैसे देखते रहिए, कुछ ना कीजिए। आप परीक्षा के पहले वही क्वेश्चन बैंक आते हैं, उसे पढ़ लीजिएगा 10-15 दिन, आप पास हो जाएंगे। पास होना बहुत आसान है, अच्छे अंक आना अलग बात होती है। लेकिन आपने एक डाउट पूछा था कि आपके भरोसे याद कर रहा हूँ हर विषय, क्या पास हो जाऊँगा? तो प्यारे दोस्त, एकदम पास हो जाएंगे। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जितने सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं, आप उसे रेगुलर देखेंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे। अब अगला कमेंट है प्यारे साथी कि खुशी जी ने कहा है कि 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हल करें। तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे डाउट पूछे हैं, उसी को मैंने शामिल किया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो खुशी जी, आपको ये ध्यान रखना है कि 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर पर आप अभी फोकस ना कीजिए। आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, रेगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस आ रही है, आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं। पिछले 5 साल के ही क्वेश्चन हैं, जो बेस्ट हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर किया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिर आपको इस 5 साल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो क्या है, एकदम सफिशियंट है आपके लिए, क्योंकि मैं जो बेस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को शामिल करता हूँ अपने रिसर्च के भी आधार पर। तो ये सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल के ही क्वेश्चन हैं, इस साल के हैं। तो प्यारे साथी, आपको इसे ध्यान देना है। मैं 3-4 साल के, पिछले 2-3 साल के पेपर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हल कराया जाएगा जब समय आएगा, अभी बहुत दिन है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन ये सारे प्रश्न जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, तो उसकी चिंता आप न करें। फिर हृदया जी ने कहा है कि मस्त वीडियो है सर। तो धन्यवाद, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। और जिन विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आ रही है, तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका भी नाम इसमें आएगा। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत हो गई बात। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आप भी अगर इस लिस्ट में आना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। फिर अगर हम बात करें, डाउट भी होगा, तो अच्छे डाउट होंगे तो मैं ज़रूर करूँगा उस पर, उसे ज़रूर मैं आपके सामने उसका आंसर ज़रूर दूंगा। इससे हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न है कि कोई बर्तन एक खोखले, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए। तो कह रहा है कि एक बर्तन क्या है, कोई बर्तन है जो क्या है, खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो मैं पहले खोखला अर्धगोला बना लेता हूँ, पहले हमें चित्र ड्रॉ करना चाहिए। तो मान लीजिए कोई खोखला अर्धगोला है, ऐसे तो अर्धगोला बनता है, मैं वैसे बना रहा हूँ, बहुत अच्छी आर्ट नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने एक अर्धगोला बना दिया, क्योंकि प्रश्न कह रहा है
कि कोई एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन क्या है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो ये आपका एक खोखला अर्धगोला हो गया। फिर कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन कैसे बनना है, इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है, ऐसा करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है इस प्रश्न का। देखिए जब आप चित्र बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। देखिए मैंने बना दिया कितने अच्छे तरीके से, बिना किसी स्किल से मैंने बना दिया है ये चित्र। कि प्रश्न कह रहा है कि एक खोखला अर्धगोला है, मैंने खोखला अर्धगोला बनाया, उसके ऊपर अध्यारोपित यानी रखा हुआ है एक बेलन, तो मैंने एक बेलन बना दिया। अब कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब व्यास क्या होगा प्यारे साथी, अर्धगोला क्या है, ये है आपका, तो ये जो इसकी ऊंचाई, ये लंबाई है ये वाली की, ये क्या होती है, व्यास होती है। और इसका व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है प्यारे साथी, इसे मैं कह सकता हूँ, ये जो आपका व्यास है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। अब जब व्यास 14 सेंटीमीटर है प्यारे साथी, तो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करें त्रिज्या की, तो यहाँ तक क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या, यहाँ तक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। और जब ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये भी क्या होगा आपका, 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये आपका पूरा व्यास हो गया, जैसे यहाँ भी समझ लीजिए ये आपका क्या है, पूरा व्यास है। और यहाँ तक का, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और इतना ये आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना हमने समझ लिया। अब प्यारे साथी कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास मैंने निकाल लिया है। फिर कह रहा है इस बर्तन की ऊंचाई क्या है, ये जो टोटल हाइट ऑफ इस बर्तन की, इस पॉट की जो टोटल हाइट है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर है प्यारे साथी, क्या है, 13 सेंटीमीटर। आपको ध्यान देना होगा कि ये भी इसकी त्रिज्या है, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या इधर भी होती है, तो ये त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर होगी। अब हम बात करते हैं प्यारे साथी प्रश्न की। ये हमारा फिगर बन चुका है, तो क्योंकि आपका व्यास यहाँ पर क्या दिया गया है, हम लिखेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। व्यास आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या आपकी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा यानी व्यास बटे 2। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। त्रिज्या r बराबर हो जाएगी, व्यास का आधा, व्यास है 14 बटे 2, यानी कि r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो हमने निकाल लिया है पहले ही। क्योंकि व्यास 14 सेंटीमीटर था, तो यहाँ तक की ऊंचाई जो त्रिज्या होती है वो क्या, मुख्य केंद्र से इधर की ऊंचाई जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, और वही आपकी त्रिज्या होगी। अब इसके बाद चलते हैं प्यारे साथी अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है प्यारे दोस्त। कुल हाइट इस बर्तन की 13 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से समझिएगा, तो अब हमें गोले का भी, अर्धगोले का भी हाइट ज्ञात करना है और बेलन का भी हाइट ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसका हाइट ज्ञात करते हैं प्यारे साथी। तो देखिए, तो जब कुल बर्तन की ऊंचाई हम लिख सकते हैं, पूरे बर्तन की ऊंचाई, पूरे बर्तन की ऊंचाई बराबर आपको दी गई है 13 सेंटीमीटर प्यारे दोस्त। अब पूरे बर्तन की ऊंचाई आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर हम बात करें अर्धगोले वाले भाग की ऊंचाई, तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी प्यारे साथी, अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी प्यारे साथी, अर्धगोले की ऊंचाई होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो हाइट है ये अर्धगोले की हाइट है, और ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि यही इसकी त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई भी है, तो ये 7 सेमी हो जाएगी। अब जब हमें अर्धगोले की ऊंचाई पता चल गई है, तो 13 में से हम 7 घटाएंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई भी पता चल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी प्यारे साथी, कुल ऊंचाई 13 माइनस बेलन की ऊंचाई कितनी है, उसकी अर्धगोले की ऊंचाई क्या है, 7 है। 13 में से 7 घटाओगे आएगा 6, 13 में से जब आप 7 घटाओगे तो आएगा 6, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या भी पता चल गई है, बर्तन की वो अर्धगोले की ऊंचाई भी पता चल गई है, और बेलन की ऊंचाई भी पता चल गई है। हमें ज्ञात कर क्या करना है इस प्रश्न में प्यारे साथी, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी हम लिखेंगे कुल बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या
बर्तन का, ऐसे कुल नहीं लिखते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्त, क्योंकि इसमें दो आकृतियां हैं आप देखेंगे तो बेलन भी है अर्धगोला भी है, तो हम लिखेंगे बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, क्योंकि इसमें बेलन भी तो है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस क्योंकि इसमें अर्धगोला भी है, ऊपर का भाग आपका बेलन है तो हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे का भाग अर्धगोला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कुल बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बर्तन का कुल जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे दोस्त, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है प्यारे साथी वो होता है 2πr/h। क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πr/h। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथी? होता है 2πr²। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें मान रख देने हैं सीधे से, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा आसान हो सकता है अगर हम ऐसे सॉल्व करें। यहाँ पर भी 2πr है और यहाँ पर 2πr² है, यानी यहाँ पर भी 2πr है, तो हम 2πr को कॉमन ले सकते हैं, जिससे आसान हो सकता है प्रश्न, 2 बार पाई का मान नहीं रखना पड़ेगा। तो हम 2πr यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, बराबर लगा के 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो 2πr हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा h, क्योंकि 2πr पूरा कॉमन हो गया है। यहाँ पर 2πr कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ r प्यारे साथी। तो ये हमारा कुछ फार्मूला बन गया है। हमें अब मान रख देने हैं सबके, तो हम मान रख देते हैं। चूँकि पाई बराबर आप जानते हैं, चूँकि पाई बराबर आपका क्या है 22/7 है, तो हम यहाँ पर 22/7 रख देंगे। तो देखिए 2 × 22/7, 2 × 22/7 गुणे r का मान आपका कितना आया है, अगर देखेंगे तो r का मान आपका 7 सेंटीमीटर आया है, तो हम 7 लिख देंगे। ब्रैकेट फिर h का मान, यानी कि अगर हम बात करें हाइट की प्यारे साथी, तो हाइट हमारी कहाँ थी? बेलन में थी, तो बेलन की हाइट यहाँ लगेगी, क्योंकि हाइट कहाँ है? बेलन के फार्मूले में है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो h की जगह h का मान हमने रखा, जो ऊंचाई थी वो है 6 प्लस r का मान जो है आपका 7 है, तो 7 हमने रख दिया। हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 44 हमने रखा प्यारे साथी, इंटू लगाया 7 × 6 13 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 13 चौके 52 के 2, 5 हासिल ऊपर आए, 13 चौके 52 और 5 हो जाएगा 57 प्यारे साथी, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। कितना आया है? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे साथी। यानी ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। हम अब लिखेंगे अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ऐसा लास्ट में लिख देना जरूरी होता है, तो हम लिखेंगे अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, आप इतना ही सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो हमने सॉल्व किया एकदम पिकुक बनाकर, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर वो बनाया है, क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर जैसे चित्र बनाए हैं, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आपका इसमें 6 अंक एकदम कंफर्म हो जाएगा। 6 अंक एकदम पक्का हो जाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता ये 6 अंक प्राप्त करने से। एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्यारे दोस्त, जो अगला प्रश्न है ना, इस प्रश्न को बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ये प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न को पूरा देख लीजिएगा, एकदम भयंकर तरीके से आपको बताने वाला हूँ आखिर ये प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। मेरे प्यारे साथी, सर्वसम्मिका को सिद्ध करना, बड़े बड़े विद्यार्थी जो अच्छा खासा पढ़े होते हैं वो भी इस प्रश्न में क्या होते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते, एकदम फंस जाते हैं। तो प्यारे दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 6 अंक आपका कंफर्म हो जाएगा। प्यारे साथी, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है उस पर पहले हम सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्त, तो लेफ्ट हैंड साइड चाहे आप एक साइड आपको लेनी है और फिर उसको दूसरे के बराबर सिद्ध करना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो हमें इसे राइट हैंड साइड यानी कि 2 sec a के बराबर लाना है और प्रूव करना है। और अगर हमने ये लिया तो हमें इसके बराबर इसे लाना होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, अक्सर लेफ्ट हैंड साइड ही लिया जाता है। अब इसे हमें किसी तरह प्रूव करके लाना है कि आखिर इसका मान इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं प्यारे साथी। तो यहाँ पर आपके सामने एक सर्वसम्मिका लिखी हुई है कि cos a अपान 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपान cos a। प्यारे साथी, ये प्रूव करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन आप सही दिशा में करेंगे तो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया है तब भी cos से cos को काट देंगे, 1 + sin a से 1 + sin a को काट देंगे और कहेंगे सवाल लग गया, एक आ गया। तो ऐसा नहीं आएगा प्यारे साथी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो हम डायरेक्टली नहीं काट सकते। अगर यहाँ पर इनटू होता तो हम ऐसे cos से cos काट लेते, 1 + sin a से 1 + sin a काट लेते, लेकिन ऐसा हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा प्यारे दोस्त, एलसीएम cos a × 1 + sin a आएगा इसका एलसीएम। अब अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो जब हम 1 + sin a से इसको भाग देंगे तो बचेगा cos a, और ये cos a उसमें गुणा होगा जैसे एलसीएम होता है, तो आएगा cos² a प्लस cos a से cos a भाग जाएगा तो कट जाएगा। अब बचेगा 1 + sin a। ये 1 + sin a जब 1 + sin a से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, 1 + sin a 1 + sin a है, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चूँकि a + b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा इस पर 1 + sin a पर। हम इसे अब अप्लाई करेंगे प्यारे साथी। तो cos² a प्लस इसका हो जाएगा a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, तो sin² a हो जाएगा। साइन का स्क्वायर करोगे तो sin² a हो जाएगा, और प्लस 2ab है तो a का मान तो 1 है, यानी 2 sin a हो जाएगा प्यारे साथी। क्या हो जाएगा, 2 sin a। ये आपका विस्तार रूप आया, और बटे में हम लगा देंगे cos a ब्रैकेट के अंदर 1 + sin a। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसे क्रम से संयोजित कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे क्रम से कर दें तो cos² a प्लस sin² a एक जगह कर देते हैं, तब हमारा एक फार्मूला लग जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 sin a। ऊपर से हमने थोड़ा क्रम से लिख दिया है प्यारे दोस्त, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न जितना आसान है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। फिर cos a ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 + sin a। मेरे प्यारे दोस्त, आप ध्यान से समझिए, आपको एक फार्मूला पता होगा सर्वसम्मिका के, यानी कि त्रिकोणमिति के 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सर्वसम्मिका प्रूव करने के लिए काम आते हैं। पहला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, दूसरा है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, और तीसरा है 1 + cot² थीटा बराबर cos² थीटा। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो sin² थीटा हम लिखेंगे, चूँकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1 के।
ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप इतना भाग देंगे तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस लगाएंगे 1 प्लस 2 साइन ए प्यारे साथी, और बटे में लिख देंगे हम कॉस ए और ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 प्रश्न अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है क्योंकि सारे बड़े बड़े प्रश्न थे और अच्छे तरीके से इन्हें समझना भी था। अब हम इसे सॉल्व करें तो 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर प्यारे दोस्त यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, आपका 80% क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 यहाँ कॉमन लोगी 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन लोगी तो 1 बचेगा, 1 का साइन ए में गुणा होगा तो साइन ए ही हो जाएगा, यानी कि 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए यहाँ पर बचेगा और बटे में हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से समझिए, साइन ए से आपका साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका बचा 2 अपान कॉस ए। अब 2 अपान कॉस ए बचा, हमें प्रूव किसके बराबर करना है 2 sec a के बराबर करना है। मेरे प्यारे दोस्त अब यहीं पर आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे प्रूव करना चाहें मेरे प्यारे दोस्त तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम इसे थोड़ा इस तरह लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम कह सकते थे ये बराबर 2 sec a हो जाएगा, लेकिन अभी आप नहीं जानते उतना, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1 अपान कॉस ए, इस रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए चूँकि 1 अपान कॉस ए बराबर होता है sec a के, या आप कह सकते हैं sec a बराबर होता है 1 अपान कॉस ए के, तो हम 1 अपान कॉस ए की जगह sec a एकदम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख देंगे ये मान, तो ये हो जाएगा प्यारे साथी 2 sec a। और ये प्यारे साथी यहीं पर आपका ये प्रूव्ड हो रहा है बराबर RHS, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, और यहीं पर ये आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है प्रूव्ड हो रहा है प्यारे साथी। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने ये प्रश्न आपके सामने सॉल्व किया है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि सॉल्व हो गया, और इतना आप सॉल्व कर लेते हैं परीक्षा में तो आपका 6 अंक एकदम कंफर्म हो जाता है। इतने आसान से प्रश्न से आप क्या करते हैं 6 अंक फोड़ देते हैं, 6 अंक आपका एकदम कंफर्म हो जाता है बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे दोस्त एकदम ही अच्छे तरीके से मैंने ये प्रश्न सॉल्व किए हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।